नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली इंटरटेनमेंट में। आज की हमारी ये वीडियो है अमावस्या के संबंध में। अमावस्या कब है, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, पितरों को कैसे खुश किया जा सकता है और अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन का महीना अंतिम महीना होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार जो फागुन अमावस्या है उसकी जो तिथि है वह 9 मार्च को शाम 6:17 से शुरू हो रही है और 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार फागुन अमावस्या 10 मार्च को ही मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या वाले दिन आकाश में चंद्रमा उदय नहीं होता है। यह तिथि हर महीने कृष्ण पक्ष के 15वें दिन आती है। अमावस्या का दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पिंडदान और पितरों का तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अमावस्या का जो व्रत है वह 10 मार्च को रखा जाएगा, यानी कि रविवार को रखा जाएगा। शिवरात्रि व्रत के बाद इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग अपने पितृ पक्ष पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं, वे अमावस्या के दिन विधि विधान पूर्वक पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान और जल से तर्पण भी कर सकते हैं। अब आता है हिंदू पंचांग के अनुसार स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार स्नान और दान का जो शुभ मुहूर्त है वह 10 मार्च को प्रातः 4:49 से सुबह 5:48 तक रहेगा। फागुन अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद कंबल, वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो गेहूं, घी, गुड़, तावे के बर्तन आदि का दान भी कर सकते हैं। क्योंकि यह अमावस्या रविवार को है तो इस दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करने से भी आपके जो ग्रह दोष हैं वह दूर हो जाते हैं। अब पितरों को खुश करने के लिए हमें इस दिन क्या उपाय करने चाहिए। तो कहा जाता है कि पितृ अमावस्या के दिन धरती पर पितर आते हैं। अपने पितरों को खुश करने के लिए सबसे आसान उपाय है स्नान के समय उनके लिए तर्पण करना। जल में काला तिल, सफेद फूल डालकर कुश के पोरों के माध्यम से पितरों को तर्पण देना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं, वे तृप्त होकर खुश और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए आप पिंडदान, श्राद्ध कर्म, पंचवली कर्म, ब्राह्मण भोज, दान आदि कार्य भी कर सकते हैं और पितृ सूत्रम का पाठ करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। फागुन अमावस्या को अंधेरा होने पर अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। इस दीपक को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर घर से बाहर दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। धरती से जाते समय पितरों के मार्ग में अंधेरा ना रहे इसलिए यह दीपक जलाते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। अब आता है इस दिन हमें किसी भी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही तेल की मालिश करवानी चाहिए। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन हमें झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने पर व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिला सकते हैं। आटा या गेहूं हमें इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, इससे पितर नाराज हो जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या धन की प्राप्ति के लिए हमें कुछ और उपाय भी करने चाहिए। तो जैसे कि अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाएं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें अमावस्या के दिन
चांदी के नाग नागिन की पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही काल सर्पदोष निवारण यंत्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के ऊपर से काल सर्पदोष के प्रभाव कम होने लगता है। धन की प्राप्ति के लिए अमावस्या के दिन 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से लाभ मिलने की पूरी संभावना होती है। अमावस्या की शाम को लाल बत्ती का गाय के घी का दीपक जलाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी अमावस्या से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।